हैं, बात करते हैं सीएम भजनलाल शर्मा की आज के दौरे की। आज मार्बल सिटी किशनगढ़ के दौरे पर होंगे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी का सीएम उद्घाटन करने वाले हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई गणमान्य नागरिक इसमें शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ होंगे। फ्लाइंग एकेडमी अवियाना एविएशन में 10 माह की ट्रेनिंग पूरी करेंगे विद्यार्थी और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद विद्यार्थियों के पायलट बनने का सपना पूरा हो पाएगा। दरअसल हाल ही के बजट में किशनगढ़ में एविएशन एकेडमी की घोषणा हुई थी। अब दोपहर 12:30 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और दोपहर 3:10 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट से फिर जयपुर आएंगे और उसके बाद दोपहर 3:35 पर जयपुर से दौसा के ग्राम डूंगरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां डूंगरपुर में शाम 4 बजे धन्यवाद और आभार सभा आयोजित की गई है, वहां पर वो पहुंचेंगे। शाम 6:15 पर हेलीपैड से जयपुर एयरपोर्ट फिर से पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो आज के दौरे की ये पूरी जानकारी, लेकिन शुरुआत करेंगे किशनगढ़ के साथ, क्योंकि किशनगढ़ को बजट में सौगात मिली है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी शुभम जैन जुड़ गए। शुभम, किशनगढ़ के हिस्से में बजट की सौगात के तौर पर जब एविएशन क्लासेस की घोषणा हुई तो ये बहुत बड़ी राहत की बात उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए थी जो कि सपना तो देखते हैं एविएशन में जाने का, लेकिन फिर दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश का रुख करने से बचते हैं। लेकिन अब राजस्थान में ही ये सुविधा है, जिसकी आज एक कार्यक्रम के जरिए शुरुआत कर रहे हैं सीएम। क्या तैयारियां, किस तरह की योजना है, किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा इस पूरे प्रोसीजर को? जी बिल्कुल, देखिए जो बजट के अंदर हाल ही के अंदर जो बजट हुआ है वो महीना भर भी नहीं हुआ और उसके अंदर जो घोषणाएं हुई थी उनको अब कहीं ना कहीं लागू करने का काम जो है वो राज्य सरकार ने करना शुरू कर दिया है। बजट के अंदर जो है ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट था उसको खोलने की बात कही गई थी अजमेर किशनगढ़ के एयरपोर्ट पर। उसका सपना जो है बच्चों का वो साकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि अजमेर ही नहीं, अजमेर के आसपास के और अन्य राज्यों के जो बच्चे हैं वो अब अजमेर पहुंचेंगे और अजमेर में जो इंस्टीट्यूट, जो एरेना इंस्टीट्यूट खुल रहा है, यहाँ पर वो प्लेन चलाना सीखेंगे। करीबन 10 माह की ट्रेनिंग के बाद वह पायलट बन सकते हैं और जो फ्लाइंग एकेडमी है उसमें कई व्यवस्थाएं की जाएगी, जिसको लेकर के पहले एयरपोर्ट पर क्या सीएम आएंगे, वहां पर एक पौधारोपण का जो कार्यक्रम है वो अभियान की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। करीबन 6000 पौधे जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पर लगाएंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी जो है वो मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो वासुदेव देवनानी वो भी साथ में मौजूद रहेंगे। और जो एविएशन है, अवियाना एविएशन के जो अधिकारी हैं अनुराग ठाकुर जो भी हैं, इनके अलावा और भी तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और यहाँ पे मौजूद रहने के साथ जो विधिवत रूप से जो पूजा अर्चना की जानी है वो की जाएगी। और क्योंकि 5 जो प्लेन है जिनपे ट्रेनिंग दी जाएगी पायलट की, वो प्लेन भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, करीब 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे पहुंचे थे। और उसके बाद से लगातार प्रयास थे कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री यहाँ पे आए और अकेडमी का उद्घाटन करें। तो वो दिन आज का आ चुका है। करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे पहुंच के फीता काट करके विधिवत रूप से इंस्टीट्यूट की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि शुभम किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट एकेडमी खुल रही है और युवा इसमें पायलट की ट्रेनिंग ले पाएंगे, लेकिन इसके बाद में 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद में क्या प्रोसीजर होगा शुभम? अगर खासतौर पर उन लोगों के लिए आप जानकारी साझा करना चाहें जो कि इस तरह का सपना देखते हैं या फिर चाहत जिनकी है इसमें जाने की, किशनगढ़ में सुविधाओं को विस्तार आगे कैसे दिया जाएगा और आज के कार्यक्रम में इस चीज को लेकर क्या संबोधन में खास रह सकता है सीएम के? जी बिल्कुल, देखिए जो किशनगढ़ है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग विशेषता रखता है, लेकिन किशनगढ़ में एयरपोर्ट आने के बाद से किशनगढ़ की वैल्यू डबल हो गई है। लगातार किशनगढ़ के अंदर विकास को लेकर के मुख्यमंत्री ने पूर्व में भी कई घोषणा की थी, लेकिन मांग जो है वो अभी भी रहेगी, क्योंकि सैरामिक जो है हब वो किशनगढ़ को बनाने का यहाँ पे प्रयास है। मार्बल मंडी देश की सबसे बड़ी जो किशनगढ़ के अंदर मौजूद है, उसको किस तरीके से विकसित किया जा सकता है उसको लेकर के संबोधन के अंदर कोई ना कोई घोषणा मुख्यमंत्री हो सकता है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो ये अकेडमी खुली है, अकेडमी के अंदर अगर बात करें तो 10 माह तक इनको फ्लाइंग जो है पायलट जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो पायलट हैं वो फॉरेन कंट्री के पायलट हैं। जब ये प्लेन आए थे तो ये प्लेन यूएस से लगातार उड़ते हुए करीब 7 से 8 दिन का सफर करके फिर अजमेर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं जो पायलट है वो काफी हाई प्रोफाइल पायलट हैं। उनके अलावा 10 महीने के अंदर ये ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग के अंदर कई अलग अलग प्रारूप के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो कोचिंग के हिसाब से हो, पढ़ाई के हिसाब से हो, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, तमाम रूप से उनको तैयार किया जाएगा। और 10 महीने के बाद उन्हें एक जो पायलट की डिग्री होती है, जिसको कह सकते हैं डिग्री कह सकते हैं, जो पायलट का जो प्रशस्ति पद होता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद वह किसी भी, चाहे वो अपने एयरफोर्स में जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं या फिर प्राइवेट कंपनियों के अंदर जो जेट उड़ते हैं, प्लेन उड़ते हैं, उनको उड़ाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। उनके पास पायलट का एक लाइसेंस टाइप का उनके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही सिखाया जाएगा। और जो पहले बच्चे सपना देखते थे पायलट बनने का, लेकिन उनको दूसरे देशों का रुख करना पड़ता था या अपने गृह क्षेत्र को
छोड़कर के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता था। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान में 3 जगहों पे ये इंस्टीट्यूट खुलेंगे, जिनमें से एक अजमेर में आज उद्घाटन हो जाएगा, आज से शुरुआत हो जाएगी। तो हो सकता है कि आज से ही कई बच्चे इसमें शामिल हो। जब हमारी पिछली बार बात हुई थी तो करीब 70 से 80 बच्चे जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर आने के लिए राजी थे। तो हो सकता है कि अब उन बच्चों का सपना पूरा होगा और फिर भारत से ही सपना पूरा होगा। रिक्टर जो पायलट की ट्रेनिंग होती है वो कहीं ना कहीं बाहर होती है, कुछ अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बाहर अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते, जिसके चलते जो बच्चे हैं वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अब राज्य सरकार ने जो कहा था बजट के अंदर वो कथन पूरा हो रहा है और आज जो अकेडमी है उसका उद्घाटन हो जाएगा, जिसके बाद पायलट बनना और भी आसान और अपने देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर आसान हो जाएगा। ठीक है, आपका शुक्रिया शुभम इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।